मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों पर भावांतर योजना थोपकर सरकारी खरीदी की व्यवस्था को कमजोर कर समाप्त करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश के धान उत्पादक किसानों की उपज अब धान मंडियों में व्यापारियों के माध्यम से बिकेंगी और अंतर की राशि सरकार भावांतर योजना के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाएगी। इस मामले को लेकर किसान गर्जना संगठन का कहना है कि किसानों को शोषण से बचाने पिछली सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करवाई थी, जो अब तक सुचारू रूप से चल रही थी। फिर सीएम मोहन यादव क्यों इस व्यवस्था को खत्म करवाना चाहते हैं? यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश का धान उत्पादक किसान पूर्व की तरह व्यापारियों के शोषण का शिकार होगा। वहीं उसे जिलों की नाम मात्र मंडियों तक अपनी उपज को ले जाने के लिए 20 से 25 किलोमीटर तो कहीं 80 से 95 किलोमीटर दूर जाकर धान बेचना पड़ेगा। यह स्थिति बालाघाट जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी उत्पन्न होगी। साथ ही परिवहन का खर्च किसान को उठाना पड़ेगा तथा किसान का समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। भैया ये बताइए, बालाघाट जिले या अन्य जो जिले हैं वहाँ मंडी का हालत वैसी खस्ता हाल है ना। जो भी कहीं 100 केंद्र है, कहीं 125 है, कहीं 150 है। तो किसान सबसे अपनी खरीदी केंद्र में अपनी उपज को लेके जाता है। अगर मंडी भावांतर योजना में मंडी आधारित खरीद की गई व्यापारियों के माध्यम से, तो सबसे बड़ा नुकसान किसानों का है। उनसे ज़्यादा तौल लिया जाएगा, नमी के नाम पे उनको लूटा जाएगा, क्वालिटी के नाम पे उनको लूटा जाएगा और व्यापारी जो एकजुट वो होकर अपने हिसाब से उस फसल की बोली लगाएंगे। तो सबसे बड़ा जो किसान का यहाँ का नुकसान नज़र आ रहा है वो परिवहन की दूरी को लेकर है। तो ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हाथ में जो सरकारी समर्थन मूल्य में खरीदी होती थी, तो उसको व्यापारियों के हाथ में उस खरीदी को मंडी के माध्यम से क्यों सौंपना चाहते हैं? क्या मंशा होंगी उनकी? जैसे जहाँ तक मेरा मानना है, किसान गर्जना संगठन इसको ऐसे समझता है जी कि अभी तक जितनी सरकारें आई उनने किसानों का शोषण ही की है। जी सत्ता पाने के लिए पूरा वोट का माहौल बना करके और घोषणाएं, एक लाभ लुभावनी घोषणाएं करके सत्ता में बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब देने का मौका आता है तब वो जो घोषणा की जाती है उसको बंद कर देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। और दूसरी योजना जो किसान ने बिल्कुल मांगा ही नहीं दूर दूर तक के, उस योजना को फिर लागू कर देते हैं। तो ये हमारी भी समझ से परे है कि भावांतर किस किसान ने मांगा था, मध्य प्रदेश के किस संगठन ने भावांतर योजना की मांग किया था। ये सवाल मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है। ये सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए विधायकों से है, सांसदों से है, जिनको किसानों ने चुन करके भेजा है। ये क्या कर रहे हैं? किसान ने इतनी मैंडेट देकर के इनको सत्ता में बिठाया, तो किसानों के हित में ये कर क्या रहे हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या सिर्फ सत्ता के साथ बैठ करके मलाई खाना इनका काम है, या सत्ता में जिन लोगों ने अपना अमूल्य वोट दे करके बिठाया है उनके लिए काम करना है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैं मीडिया के माध्यम से आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप जो सत्ता में बैठे हैं, सांसद, विधायक, इनसे क्वेश्चन करिएगा कि ये भावांतर योजना में किसानों का क्या लाभ है और किन किसानों ने ये मांग की थी, और नहीं की थी तो आपने क्या सोच करके इसको भावांतर योजना को लागू किया है। नंबर 1। दूसरा विषय यह है कि क्या भावांतर योजना में सहकारी समितियां जैसे पहले खरीदी कर रही थी वैसी रहेगा एज इट इट, या अलग से मंडियां बना करके जो पुरानी ध्वस्त मंडियां हैं उनको चालू करके वहां पे भी खुला मार्केट खोल करके जो किसान सोसाइटी में नहीं बेचना चाहते, जो मंडी में बेचना चाहते हैं, खुले मार्केट में बेचना चाहते हैं, क्या उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है? और वो जो भाव का अंतर होगा जो एमएसपी के नीचे वाला, क्या वो पूरा का पूरा, अगर 700 या 500 रुपये भी अगर कम से कम में खरीदा जा रहा है, तो क्या वो पूरा का पूरा किसानों को उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी द्वारा डाला जाएगा? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरे समझ में यहाँ तक है, किसान गर्जना संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो समझा है, पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनने इस योजना को लागू किया था। वो भावांतर योजना लाई थी, वो सोयाबीन में लाई थी।
और सोयाबीन में वो 1 साल या 2 साल मुश्किल से भावांतर योजना में रखें, लेकिन अभी तक भावांतर योजना का उन सोयाबीन किसानों को लाभ नहीं मिला, वो पैसा उनके खातों में नहीं डाला, ये मेरी जानकारी में है। तो जो योजना लाई थी उसको माननीय मुख्यमंत्री को बंद करना पड़ा। अब मेरे ये समझ से परे हैं कि ये योजना धान उत्पादक किसानों पे क्यों लागू की जा रही है। इससे मेरे को सीधा सीधा ये लग रहा है कि ये योजना ला करके किसानों को प्रताड़ित और परेशान करने वाला ये निर्णय होगा। तो मेरा मांग है सरकार से कि पहले पूरी योजना बना ले और वो विस्तृत रूप से बताए और उसके बाद में लागू करें। और अन्यथा जैसे जो काम चल रहा था, सोसाइटी के माध्यम से खरीदी चल रही थी, किसान जो सोसाइटी में बेच रहे थे वो यथास्थिति वैसी रखें, और मंडी में अलग से अगर कोई व्यवस्था सरकार को करना है और वो करना है तो वो अपनी अलग से लागू करे। जिसको जा कर के मंडी में बेचना है वो मंडी में बेचेगा, जिसको सोसाइटी में बेचना है MSP के ऊपर में वो बेचेगा। लेकिन 3100 रुपये की जो गारंटी, मोदी की गारंटी बोल करके आपने जो किसानों से वोट लिया और सत्ता में जाकर के बैठे, आज 4 साल हो गए। 4 साल में आपका विधानसभा भी निपट गया, लोकसभा भी निपट गया, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पिछली बार किसान गर्जना संगठन ने आंदोलन किया इसके 1 साल पहले, तो आपने प्रोत्साहन राशि के रूप में मिनिमम 500 से लेकर के 10,000 तक के किसानों के खाते में डालने का 1 साल काम किया। वो प्रोत्साहन राशि भी अभी किसानों के खाते में दूसरे साल की आपने नहीं डाला है। और कई यहाँ के सांसद और विधायकों ने ये कहा कि धीरे धीरे करके देंगे। यही मुख्यमंत्री थे जब बालाघाट जिले में चुनाव चल रहा था, तो इन्होंने मोदी की गारंटी को लागू किया जाएगा ये आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल पूरे हो गए, वो मोदी की गारंटी अभी तक के इन्होंने लागू नहीं की है। जो 3100 रुपये की जो मांग इन्होंने बताई थी किसानों को देंगे, वो वादा अभी तक के पूरा नहीं किया। वो वादा पूरा ना करते हुए इन्होंने फिर भावांतर की योजना को ला करके किसान को परेशान करने के लिए फिर दूसरा काम खड़ा कर दिया। तो हम पूरे किसानों से ये मांग करते हैं, बालाघाट जिले के ही नहीं अपितु बालाघाट मध्य प्रदेश के 36 जिले हैं जहाँ धान उत्पादक जिले हैं, उसमें बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, मंडला है, डिंडोरी है, भिंड है, मुरैना है, दतिया है, ऐसे इस प्रकार से बुरहानपुर है। इस प्रकार से बहुत सारे अपने जो है आगे तक के जिले हैं जिसमें धान उत्पादन करते हैं, और वहाँ पे धान खरीदी केंद्र स्थापित मध्य प्रदेश सरकार ने की है। जहाँ तक इस मीडिया के माध्यम से आवाज़ जा रही है, वो धान उत्पादक किसानों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि आप इस लड़ाई को दृढ़तापूर्वक लड़ें। अगर ज़रूरत पड़े तो विधानसभा का घेराव करने भी किसान गर्जना संगठन रणनीति बना रहा है। और मेरे ख्याल से आज जब मैं इस विषय पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसको और आगे समझते हुए 15 अगस्त के बाद में एक बड़ी बैठक हम करने वाले हैं किसानों को बुला करके, और इस योजना को कैसे लागू की जाती है उसका विरोध भी करेंगे, और इसको सरकार को वापस लेने के लिए हम आग्रह और निवेदन भी करेंगे। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा।